एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक में से आज हम चर्चा करेंगे रामसर साइट की। क्या होती हैं दोस्तों रामसर साइट? भारत में कुल कितनी रामसर साइट अभी तक वर्ष 2021 तक जितनी रामसर साइट हैं, जब से ये जो रामसर सम्मेलन होता है दोस्तों वर्ष 1971 में होता है, और तब से लेकर अब तक भारत में जितनी भी रामसर साइट्स चुनी गई हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी कहाँ स्थिति है, विस्तार की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं रामसर साइट। दोस्तों उसके पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल बिंद स्टडी हब या BSH कोचिंग पेज, दो में से एक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों समय को ना गवाते हुए आइए बात करते हैं क्या है रामसर सम्मेलन, इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया, क्या महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों रामसर सम्मेलन में सबसे पहले हम देखेंगे रामसर सम्मेलन का थोड़ा सा परिचय देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो रामसर सम्मेलन जो होता है, कब होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो रामसर सम्मेलन सन 1971 में कैस्पियन सागर के निकट ईरान में स्थित रामसर में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन होता है। कब होता है? 1971 में। आपको यह डेट इंपॉर्टेंट है। 1971 में जो होता है कैस्पियन सागर के निकट ईरान शहर में जो होता है, ईरान शहर में रामसर की एक जगह है, वहाँ पे यह सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन के उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। आपको याद रखना है इसका क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसका। आर्द्र भूमियाँ जो वेटलैंड होती हैं उनका संरक्षण करना इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य हुआ। यह समझौता वर्ष 1975 में लागू होता है। वेरी मोस्ट है डेट है, आपको याद रखना है। रामसर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1971 में आयोजित होता है और 1975 में इस समझौते को लागू किया जाता है। और इसी में एक महत्वपूर्ण डेट है कि इस समझौते में भारत ने कब हस्ताक्षर किया। तो इस समझौते में भारत वर्ष 1982 में हस्ताक्षर करता है, और वर्तमान समय में भारत के 4.7% क्षेत्र में आर्द्र भूमियाँ फैली हुई हैं। कितने परसेंट क्षेत्र में दोस्तों? 4.7% दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको देखना। यह सम्मेलन रामसर सम्मेलन 1971 में होता है ईरान में। यह एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन था। यह वर्ष 1975 में लागू होता है, लेकिन भारत इस सम्मेलन में वर्ष 1982 में शामिल होता है, और वर्तमान समय में भारत का जो भूमि का 4.7% हिस्सा है उसमें आर्द्र भूमियाँ फैली हुई हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे। वर्तमान समय में इस समझौते में कुल 170 जो देश हैं वो जुड़े हुए हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के पक्षकार देशों में प्रमुख दायित्वों में आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की सूची में नामित करना, आर्द्रभूमि रिजर्व बनाना। जैसे आपका टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क होता है, उसी तरह की यह एक स्कीम है, योजना है, जिसे हम रामसर सम्मेलन या आर्द्रभूमि के नाम से जानते हैं। देखेंगे आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, और यह राम सम्मेलन में फैसला लिया गया था। वर्ष 1997 से 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 1971 में जो रामसर सम्मेलन होता है, लेकिन आर्द्रभूमि दिवस मनाने की जो घोषणा होती है वर्ष 1997 से होती है, और तब से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे जो थीम भी पूछता है, वर्तमान का जो ट्रेंड है उसमें थीम भी पूछता है। तो वर्ष 2021 की जो वेटलैंड डे की थीम है वह थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। क्या थीम है हमारी? वेटलैंड्स एंड वाटर। ये वर्ष 2021 की थीम है, आपको याद रखना है। आपसे सीधे पूछी जाती है कि आर्द्रभूमि दिवस पर वर्ष 2021 की थीम क्या है? तो वेटलैंड्स एंड वाटर इसकी थीम है। आप www कर सकते हैं वेटलैंड्स एंड वाटर। तो यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पे चर्चा की
रामसर सम्मेलन की, जो 1971 में हुआ ईरान के रामसर शहर में। 1975 से इसे लागू किया जाता है, लेकिन भारत इसे 1985 में लागू करता है और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम है वह है वेटलैंड्स एंड वाटर। दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत की रामसर साइटों के बारे में। भारत में जो अभी तक वर्ष 2021 तक की हम बात करेंगे, भारत में वर्ष 2021 तक टोटल 47 आर्द्रभूमियाँ हैं। वर्ष 2021 में 4 आर्द्रभूमियों को नामित किया गया है, वेटलैंड साइट में शामिल किया गया है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये हमारे लिए सारी इम्पॉर्टेंट है। आप यदि पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए सारी इम्पॉर्टेंट है, पुरानी भी करंट की भी सारी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि 47 जो आर्द्रभूमियाँ हैं सबको इस वीडियो में शामिल किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी आर्द्रभूमियाँ हैं। तो पहली है कोलेरू झील। दोस्तों यह कोलेरू झील की जो स्थिति है, आंध्र प्रदेश में स्थिति है और यह एक वेटलैंड है। इसके बाद हम बात करेंगे गहरा बेल। गहरा बेल असम में है, यह भी आर्द्रभूमि है, आपको याद रखना है। तीसरी आर्द्रभूमि की बात करेंगे, जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है, यह आर्द्रभूमि है। चंदेर टल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। पौंग झील हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंदेर टल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, पौंग झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको नोट डाउन करके याद करना है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर। सूरीसार मानसर झील, यह वेटलैंड है जम्मू कश्मीर की। तशो मोरीरी, आपको याद रखना है, क्या है ये, तशो मोरीरी, कौन सी है, मोरीरी, यह भी वेटलैंड है, यह लद्दाख में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वेरी वेरी मोस्ट है, आपको डबल स्टार लगा लेना है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद बूलर झील जम्मू कश्मीर। अष्टमुडी वेटलैंड केरल। सस्तम कोट्टा झील केरल। बेमनाट कोल वेटलैंड केरल, केरल की काफ़ी महत्वपूर्ण है, केरल वाली आपको याद रखना है, बार बार पूछी जाती है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की जो वेटलैंड है भोज वेटलैंड है, आपको याद रखना है। यह एमपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है, यह भी वेटलैंड साइड है। इसके बाद बात करेंगे भितरकनिका जो उड़ीसा में है, यह भी वेटलैंड है। चिल्का झील उड़ीसा वेटलैंड। हरिके झील पंजाब, यह भी वेटलैंड में शामिल है। कंजली झील पंजाब, यह भी आर्द्रभूमि है। रोपड़ पंजाब, यह भी हमारी आर्द्रभूमि है, आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्द्रभूमि है। सांभर वेटलैंड राजस्थान। केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। पॉइंट किलमेरो वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेरी वेरी मोस्ट है, इसको डबल स्टार लगा लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। केवला देव को आपको डबल स्टार लगा लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार आपको लगा लेना है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नर्मदा खिंचाव, यह उत्तर प्रदेश है, इसको भी आपको याद रखना है। पूर्व कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल, यह वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, इसको भी आपको डबल स्टार लगा लेना है। पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, यह भी कोलकाता में स्थित है। नंदूर मधमेश्वर, यह नासिक महाराष्ट्र में है, यह भी वेटलैंड है, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, यह पंजाब में है, यह भी आर्द्रभूमि है। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, यह भी आर्द्रभूमि है, आपको याद रखना है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, यह रूपनगर पंजाब में है, इसको भी याद रखना है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में है, वेरी वेरी मोस्ट है, डबल स्टार लगा लेना है आपको। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, यह रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, इसको भी आपको डबल स्टार लगा लेना है, वेरी वेरी मोस्ट है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, यह भी उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभ्यारण्य मौनपुरी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य, यह गोंडा उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में है, इसको भी आपको डबल स्टार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आसन रिजर्व काबर ताल झील बिहार में है, इसको भी आपको डबल
स्टार लगा लेना है दोस्तों। कावरताल बिहार में है, लोनार महाराष्ट्र में है, यह भी पूछी गई वेटलैंड है, इसको भी डबल स्टार लगा लेना है दोस्तों। सुर सरोवर आगरा में है, इसको भी आपको डबल स्टार लगा लेना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। स्योकर लेक यह लद्दाख में है, इसको भी आपको डबल स्टार लगा लेना है, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। अब हम चर्चा करेंगे जो वर्ष 2021 में आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। 4 नए आर्द्रभूमि क्षेत्र को वर्ष 2021 में शामिल किया गया है दोस्तों। तो उसमें पहला नाम हमारे लिए है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, इसको याद रखना है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, आप देख रहे हैं 2 हरियाणा से हैं। एक है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य है गुजरात। वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात वेरी वेरी मोस्ट है, डबल स्टार आपको लगा लेना है। हैदरपुर हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य बिजनौर उत्तर प्रदेश, यह भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको डबल स्टार लगा लेना है। हाल ही में शामिल किया गया है हैदरपुर या हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, यह बिजनौर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो ये चारों हैं हमारे लिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चारों का। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, हैदरपुर या हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह टॉपिक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। हमने इसमें रामसर के बारे में जाना, रामसर सम्मेलन के बारे में चर्चा की। रामसर सम्मेलन यह कब से होता है, भारत इसमें कब हस्ताक्षर करता है, क्या इसका उद्देश्य है, और आर्द्रभूमि के बारे में जाना, क्या है आर्द्रभूमियाँ, कब मनाया जाता है। तो यह आर्द्रभूमि हमने बात की रामसर सम्मेलन जो वर्ष 1971 में ईरान के राम शहर से मनाया जाता है और इसे वर्ष 1975 में लागू किया जाता है। लेकिन भारत 1975 में इसका हिस्सा नहीं था। भारत जो इस समझौते में हस्ताक्षर करता है यह वर्ष 1985 में करता है। इस समझौते हस्ताक्षर भारत कब करता है, 1985 से। और जो आर्द्रभूमि दिवस होता है दोस्तों, यह आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और यह आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को, और यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा ही हमारी 47 वेटलैंड की हमने यहाँ पे चर्चा की। वर्ष 2021 में जो नई शामिल की गई हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया। दोस्तों यदि आपको इस PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल BCH कोचिंग पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।